पड़मी सिर साणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनम वोच्छम। हमने गाथा 27 में शरीर के 15 भेदों के बारे में जाने थे। अब उन शरीरों के कितने अंग होते हैं और कितने उपांग होते हैं उनके बारे में जानेंगे। अंग, शरीर के जो मूल हिस्से होते हैं वे अंग कहलाते हैं। उपांग, शरीर के जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं वे उपांग कहलाते हैं। जैसे 2 हाथ हैं वे अंग कहलाते हैं तथा हाथों में लगी अंगुली उपांग कहलाती है। सिर है पूरा अंग तथा इसमें आंख, नाक, कान है उपांग। ऐसे ही कितने अंग और उपांग होते हैं उसके बारे में जानते हैं। अब गाथा 28 में उन शरीरों के ही अंगोपांगों की चर्चा है कि 8 अंग कहे गए हैं। 8 अंग कौन से हैं? 2 हाथ, 2 पैर, नितंब, पीठ, हृदय और मस्तक। तो इस तरह से 8 अंग हैं। तो ये गाथा 28 में उन 8 अंगों को बताते हैं। णलया बाहु यतः णियम्ब पुट्ठी ओरो यसी सोए अट्ठे विदुअंगायम देहे से साउवंगायम। 2 पग, दोनों हाथ, हृदय, अरु, पीठ, नितंब, शीश जानो। अंग 8 है मानव तन में, शेष सभी उपांग मानो। 28 सरलार्थ, 2 पैर, 2 हाथ, नितंब, पीठ, हृदय और सिर, ये 8 अंग शरीर में है, शेष उपांग है। स्पष्टीकरण, शरीर में 2 पैर, 2 हाथ, नितंब, पीठ, हृदय और सिर, ये 8 अंग हैं। शेष अंगुली, नाक, कान, आंख आदि उपांग कहलाते हैं। 8 अंगों से सहित शरीर ही परिपूर्ण शरीर है। अष्टांग संपन्न प्रतिमा ही प्रतिष्ठा योग्य होती है। अष्टांग संपन्न व्यक्ति ही व्यवस्थित रूप में अहिंसक पद्धति से अपने शरीर की शुद्धि आदि करने में सक्षम होने से पूर्णांगी पुरुष ही भगवान की प्रतिमा का प्रक्षाल आदि कार्य करने का, मुनिराजों को आहार आदि देने का अधिकारी है। इस प्रकरण को समझने से लाभ: 1. 8 अंगों से सहित जिनबिंब ही पूजनीय है। ये समझ में आ जाने पर खंडित जिनबिंबों तथा कैलेंडर में बने फोटो आदि को नमस्कार करने, पूजने आदि के भावरूप गृहित मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है। 2. ये प्रकरण समझ में आ जाने पर जिनबिंब के प्रक्षाल आदि या मुनिराज को आहार दान देने आदि के प्रसंग पर अंगोपांगों को लेकर चलने वाले पक्षपात, विसंवाद समाप्त होकर सामाजिक धार्मिक वातावरण तनाव मुक्त शांत हो जाता है। 3. भगवान की मूर्ति अष्टांगमय समचतुरस्र संस्थान संपन्न, शांत, वितरागता दर्शक होती है। ये समझ में आ जाने पर भगवान की अन्य अद्धाकार, लवंग, चावल आदि पदार्थों में स्थापना कर उन्हें पूजने, नमस्कार करने के भावमय गृहित मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है। 4. शरीर के अंगोपांगों की संरचना अंगोपांग नामक नामकर्म की पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृति का कार्य है। इससे हमारे परिणामों का कुछ भी संबंध नहीं है। ये समझ में आ जाने पर प्राप्त अंगोपांगों को देखकर दीनताहीनता या घमंड का भाव नष्ट हो जाता है। 5. इसी आधार पर इनके परिवर्तन के भाव से होने वाले अन्याय, अनीति, असदाचार, अभक्ष भक्षण आदि पापों से बचकर प्राप्त अंगोपांगों को सहज स्वीकार कर उनके सुधार में अपना समय, शक्ति, धन, उपयोग आदि न लगाकर उनके प्रति सतत सहज भेद विज्ञान जागृत रखने का परिणाम प्रकट होता है, जिससे जीवन सहज शुद्ध, सात्विक, सदाचारी, समता भावमय हो जाता है। इत्यादि अनेकानेक लाभ इस प्रकरण को समझने से प्राप्त होते हैं। गोमत्सार कर्मकांड गाथा 28 से शरीर के अंगोपांग की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या बाल ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन जी की संपादिका गोमत्सार कर्मकांड विवेचिका से लिया है। यदि आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिनवाणी माता की जय।